हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो बनाया गया है आबकारी सिपाही के इंटरव्यू के लिए। और इसके पहले मैंने जो है अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी आबकारी सिपाही की। और बाकी जो इंटरव्यूज़ आपके अभी हाल में चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 इसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और मैंने जब इसके पहले एक आबकारी सिपाही का एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं उनको आप ज़रूर से देखें, क्योंकि जस्ट उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ स्टार्ट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं इंटरव्यूज़ में। और जो भी बच्चे नए हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जो भी लिंक है चैनल का उसको शेयर ज़रूर से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं आपके वाले एग्ज़ाम के लिए जो है इस ग्रुप में ऐड हो जाएं। और यहाँ पर जो है जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सभी जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इसके एक्सपीरियंस के आधार पर बताई जा रही हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और कैसी कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आज से हमारा जो है प्रॉपर एक सेट तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, तो आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे स्टेट, कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर। देखो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं और पूछी जा रही हैं, लगभग हर दिन इससे क्वेश्चन उठ ही रहे हैं, है ना। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। पहली बात तो आपको स्टेट्स याद हो रहे हैं, आपको उनके कैपिटल्स याद हो रहे हैं, प्लस आपको उनके चीफ मिनिस्टर के नाम भी पता होंगे यहाँ पे, और आपको गवर्नर पता हो जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ स्टेट में कौन कौन से सीएम और गवर्नर हैं, प्लस कितने स्टेट्स हैं आपको ये भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर 1 आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और आपको इस तरह से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश कैपिटल है यहाँ की अमरावती, ठीक है। अमरावती कैपिटल है इसकी, अमरावती। और एक चीज़ और बता दूँ कि प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम है। मैं पी करके यहाँ डाल दे रही हूँ, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो ध्यान रखिएगा, प्रपोज्ड है ये। और सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के, तो वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है, हरिचंद्रन। तो ये हैं यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 पे। 2 पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 2 पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये वीडियोस मैंने पहले भी दी हुई हैं, बट होता है कि आपको पता होगा कई जगह के सीएम और गवर्नर भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है आपका ईटानगर, ठीक है। सीएम है पेमा खांडू, पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर जो है वो है बी.डी. मिश्रा, ठीक है। गवर्नर कौन है, बी.डी. मिश्रा हैं। नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा असम, ठीक है। ऐसे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 राज्य और उनकी राजधानियाँ बताएं, ठीक है। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप इस तरफ से भी 5 बता लोगे, ठीक है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। और जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, बिस्वा शर्मा। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी, ठीक है। और नाम से भी पूछ लिया जा रहा है कि बताइए असम की कैपिटल क्या है या फिर आपका बिहार की कैपिटल क्या है। तो इस तरह से आपको मतलब याद हर चीज़ करनी है, ठीक है। पटना है कैपिटल बिहार की। और सीएम सभी को पता होगा नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं। और गवर्नर है वहाँ की फागू चौहान, ठीक है, फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5। बिहार के बाद से हम बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, छत्तीसगढ़। और यहाँ की जो कैपिटल है वो रायपुर है, ठीक है। भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल सीएम हैं। और
बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो सुश्री अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। ठीक है, तो ये 5 जगहों पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टेट और उनके कैपिटल्स हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे। चलो इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे देखते हैं कौन सा स्टेट है छत्तीसगढ़ के बाद से, तो वो है आपका गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी। ठीक है, प्रमोद सावंत है यहाँ के सीएम, प्रमोद सावंत। और गवर्नर है यहाँ के पीएस श्रीधर पिल्लई, पीएस श्रीधर पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7। गोवा के पास है आपका गुजरात। तो गुजरात का है गांधीनगर कैपिटल, गांधीनगर कैपिटल है। और फिर भूपेंद्र पटेल, ठीक है, सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। और आचार्य देवव्रत जो है वो क्या है, गवर्नर है। ठीक है, आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 8 पे, और ये है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और सीएम है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 पे है आपका हिमाचल प्रदेश। तो मैं सिर्फ एचपी लिख रही हूँ क्योंकि एचपी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ की कैपिटल देखो, समर में शिमला है ना, समर में शिमला है। और अगर हम विंटर्स की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला। छोटा लिख रही हूँ ताकि एडजस्ट हो सके। सीएम है जयराम ठाकुर, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर है यहाँ के गवर्नर। इसके बाद से चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग नंबर 10 पे। चलिए नंबर 10 पे हिमाचल प्रदेश के बाद से है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड जहाँ की कैपिटल है रांची। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है रांची। बात करते हैं यहाँ के सीएम के, तो वो हैं हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और बात करते हैं अगर गवर्नर की, तो वो है रमेश बैस, रमेश बैस। ठीक है, नंबर 11 पे जे के बाद से आपका आता है के, यानी कि केरला। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, थिरुवनंतपुरम। बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम की, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। किसी भी स्टेट का पूछ लिया जा रहा है तो याद रखेंगे पिनरई विजयन। और जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नंबर 12। तो नंबर 12 पे क्या है, नंबर 12 पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। केरला के बाद से, केरला के बाद से है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका है आपका स्टेट। और कर्नाटका की कैपिटल है आपकी बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल है आपकी बेंगलुरु। सीएम है यहाँ के बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई। और जो गवर्नर है यहाँ के वो है थवर चंद गहलोत। ठीक है, थवर चंद गहलोत। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं आगे। कर्नाटका के बाद से नंबर 13 पे है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, और सीएम कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर, तो वो है मांगूभाई, मांगूभाई चंगूभाई पटेल। ठीक है, चंगभाई पटेल। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट है नंबर 14 पे। मध्य प्रदेश के बाद से है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई कैपिटल। सीएम है, सबको पता है कौन है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे।
बात कर लेते हैं गवर्नर की, तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 15, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, यहाँ की कैपिटल है इम्फॉल। सीएम है एन बीरेन सिंह। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर, तो वो हैं एल गणेशन। ठीक है, एल गणेशन। नंबर 16 आपका है फिर मेघालय। ठीक है, मेघालय, यहाँ का है आपका शिलोंग कैपिटल। इसके बाद से है सीएम यहाँ के हैं कॉनरेड कोंकल संगमा। गवर्नर की बात करते हैं सत्यपाल मलिक। चलिए 16 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर पे है आपका, क्योंकि हमने मेघालय कर लिया है तो अभी हम करेंगे मिज़ोरम, और मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल। सीएम है यहाँ के श्री पू ज़रामथंगा। ठीक है, ज़रामथंगा। और गवर्नर है यहाँ के कंभमपति हरिबाबू। ठीक है, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 18। मिजोरम के बाद से है नागालैंड कोहिमा श्री न्यूफ्यू रियो। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी। इसके बाद से नंबर 19 पे है आपका उड़ीसा भुवनेश्वर। बात करते हैं यहाँ के सीएम के नवीन पटनायक। इसके बाद से हैं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर। ठीक है, गणेशी लाल। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 20 पे कौन सा स्टेट है। तो नंबर 20 पे है आपका उड़ीसा के बाद से पंजाब। और मैंने बताया था कि हरियाणा और पंजाब दोनों की जो कैपिटल है वो आपका चंडीगढ़ ही है। ठीक है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और यहाँ के जो अभी सीएम बने हैं नए, वो कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी का यहाँ के सीएम बने हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है नंबर 21 पे पंजाब के बाद से राजस्थान। तो राजस्थान का आप सभी को पता है जयपुर, और श्री अशोक गहलोत। ठीक है, श्री अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के सीएम हैं, और कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है, तो ये 21 तक हमने कर लिया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से हैं। तो नंबर 22 पे राजस्थान के बाद से अब आता है आपका सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल जो है वो गैंगटोक है। ठीक है, ये चीज़ें जो है देखो इस बार अभी पूछी गई हैं ज़्यादा, है ना, तो इसलिए मैं ये करा रही हूँ। जो चीज़ें अब देखो इसके हिसाब से जो चीज़ें पूछी गई हैं ज़्यादातर वही चीज़ कराई जाएंगी अब, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको करा दी गई हैं, आप उसको रिवाइज करते रहें। तो सीएम जो है वो है प्रेम सिंह गोले यानी कि पीएस गोले, और जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 23 पे सिक्किम के बाद से है आपका तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन वो जब वहाँ पूछा जा रहा है तो उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा पढ़िएगा कि आपको याद रहे। तो तमिलनाडु का चेन्नई है। एमके स्टैलिन है यहाँ के सीएम। एमके स्टैलिन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो आर.एन. रवि हैं। ठीक है, आर.एन. रवि हैं। इसके बाद से नंबर 24 पे है तमिलनाडु के बाद से तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक
ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद। और इसके बाद से बात करते हैं यहाँ के सीएम, तो वो हैं के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर की बात करें अगर, तो यहाँ की है तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है, तमिलिसई, और ये हैं आपके सौंदरराजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर 25। तेलंगाना के बाद से है हमारा त्रिपुरा अगरतला। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण हैं, ठीक है, सत्यदेव नारायण। ओके, नेक्स्ट है नंबर 26 पर त्रिपुरा के बाद से उत्तर प्रदेश। सभी को पता होगा यहाँ का, तो लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है 27 उत्तर प्रदेश के बाद से उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लिए मैं यहाँ पे ऊपर कर दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2 कैपिटल है यहाँ की भी उत्तराखंड की, तो 27 पे है उत्तराखंड। और यहाँ की कैपिटल जो है, तो देखिए विंटर की जो कैपिटल है उत्तराखंड की, विंटर की जो कैपिटल है वो है देहरादून, ठीक है। देहरादून जो है विंटर कैपिटल है। अगर समर की बात करें तो समर की जो कैपिटल है वो है गैरसैंण, ठीक है, समर की जो कैपिटल है वो है गैरसैंण है। सीएम की बात करते हैं तो वो है पुष्कर कुमार धामी, ठीक है, पुष्कर कुमार धामी। और गवर्नर की बात करें तो ये हैं गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह। अब आपको पता होगा चूँकि 28 राज्य हैं, यानी कि 28 नंबर पे है उत्तराखंड के बाद से वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। और यहाँ की कैपिटल आपको पता है कोलकाता है। कोलकाता के बाद से अगर बात करें यहाँ की सीएम की, सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी, ठीक है। सीएम कौन है, तो सीएम है आप ममता बनर्जी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर की, तो वो हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो ये हो गया आपका यहाँ से 28 राज्य पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये 28 राज्य पूरा, देखो अब सिर्फ राज्य कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे 28 राज्य, साथ में उसकी कैपिटल, साथ में वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और साथ में गवर्नर, ये सारा आपका जो है पूरा एक ही सेट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद से साथ ही में जो है मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे कि ये तो आपके स्टेट की बात हो गई। अगर जो है आपसे जो है अगर पूछा जाए यूटीज़ के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के बारे, तो यूनियन टेरिटरीज़ भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो गया है अभी कि 28 स्टेट्स हैं हमारे, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कितनी हैं, तो वो जो हैं 8 हैं। कौन कौन से 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इसके बारे में भी जान लेंगे। तो नंबर 1 पे है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और अगर बात करें हम इस यूटी की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है। और बात करते हैं अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो हैं डीके जोशी, ठीक है, तो वो हैं डीके जोशी, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे है आपका चंडीगढ़। और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो खुद ही क्या है, कैपिटल है। तो चंडीगढ़ की कैपिटल हो गई आपकी चंडीगढ़। और बात करते हैं यहाँ की गवर्नर की, तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, BL पुरोहित हैं, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, 3 वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली। और साथ ही में इसमें इंक्लूड हो चुका है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव यहाँ पे जो है इंक्लूड हो चुका है। और यहाँ की जो कैपिटल बन चुकी है वो है दमन। और साथ ही में यहाँ के जो गवर्नर बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 पे दिल्ली। और दिल्ली की जो कैपिटल है वो आपको पता होगा कि न्यू दिल्ली ही है। और यहाँ के जो बात करते हैं, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। और इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के बाद से नंबर 5 पे, और यहाँ के जो
आपके जो सीएम हैं वो हैं केजरीवाल जी, सबको पता होगा। नंबर 5 पे है हमारा लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कैपिटल आपको पता होगा लेह, और राधा कृष्ण माथुर है यहाँ के गवर्नर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ की जो कैपिटल है वो समर में श्रीनगर है, ठीक है। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में जम्मू होती है यहाँ की कैपिटल। और जो यहाँ पे भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अभी 2 और बचे होंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट नंबर 7 पे है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, ठीक है, कैपिटल कवरत्ती है। और बात करते हैं गवर्नर की तो प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। और इसके बाद से नंबर 8 पे जो है वो है आपका पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो भी आपकी जो है पौंडीचेरी ही है। और अगर बात करें गवर्नर की तो तमिलिसई सौंदरराजन है, ठीक है, तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है। तो ये आपका मेनली इसमें से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि आपके 8 जो हैं वो यूटीज़ होते हैं, और इसमें जो मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट 2 हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो है ये आपके जो है रिसेंट में ऐड हुए हैं यूटीज़ में। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो है अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इनके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपने देख लिया ये सारी चीज़ों को कि 28 स्टेट हैं और आपके 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए करा दी गई हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके उठ रहे थे, ठीक है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, तो ये सब चीज़ें अगर जानते रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा कहीं से भी। और इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ें जो पूछी गई हैं आपके जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यूज़ में, जो कि नॉर्मली बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कराई जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी कराई गई है जूनियर असिस्टेंट 2017 लोअर 2 स्टेनोग्राफर, और अभी जूनियर असिस्टेंट 2016, और अभी आबकारी सिपाही। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कुछ चीज़ें और बताती हूँ, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है ना, पूछा जा रहा है, मैं बता रही हूँ पूछा गया है, और पूछा गया है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहला देखो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ ये कहाँ स्थित है? गुजरात। नंबर 2 पे भी मैं गुजरात का ही लिखूँगी, नागेश्वर, नागेश्वर गुजरात। इसके बाद से नंबर 3 पे लिखूँगी मैं भीमशंकर, और ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। भीमशंकर कहाँ पे हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। इसके बाद से नंबर 4 पे मैं लिखूँगी त्रयंबकेश्वर, ठीक है, त्रयंबकेश्वर। और ये कहाँ पे हैं? तो ये भी जो है आपके नासिक में है, ठीक है ना, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर 5 पे है आपका घुश्मेश्वर, ठीक है, घुश्मेश्वर। ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, और ये है आपका वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ धाम आपने सुना होगा। और ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके झारखंड में। इसके बाद से नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 7 पे। तो 7 पे है आपका महाकालेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर। और ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है नंबर 8 पे। तो 8 पे कौन से हैं? ये है आपका ओमकारेश्वर, ठीक है, ये है आपका ओमकारेश्वर, और ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। इसके बाद से नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 9 पे। तो 9 पे है काशी विश्वनाथ। आप सभी को पता है कहाँ पे है? वाराणसी में है। और ये है कहाँ? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो काशी विश्वनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर 10 पे। तो ये है आपका केदारनाथ, और कहाँ पड़ेगा? ये देखो मैं राज्य लिख रही हूँ खाली, है ना, राज्य लिख रही हूँ, तो इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। और इसके बाद से है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में,
ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। और एक चीज़ और देख लेना कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक ही है। और कौन सा है, वो काशी विश्वनाथ है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं, और उसको बताने के बाद से अगर आप बताएंगे कि 12 हैं, तो उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं, तो एक ही स्थित है जो कि है काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश। और ये हो गए आपके 12 ज्योतिर्लिंग। तो तैयार कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बेनिफिशियल होगा। और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वाकई में उनसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो। और बाकी आपको किस तरह की तैयारी चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल जो है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।